हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भौतिकी की शाखाएं। इसे पिछला वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम भौतिकी का डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, ये सभी चीज़ों को जान लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें ताकि और बेस्ट रहेगा आगे की बातों को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारा जो वीडियो है वो क्या है भाई, यानी भौतिकी की शाखाएं, या यूँ कह सकते हैं इसे हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स जो हमारा है भाई, कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के लिए बांटा गया होगा, क्योंकि हर एक विषय अपने आप में बहुत गहरे हो चुके हैं। आधुनिक दुनिया इतना नॉलेज विकसित कर चुकी है कि किसी का फील्ड में हम अगर जाएं तो छोटा मोटा कोई फील्ड नहीं है, वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं भौतिकी की शाखाएं। तो देखिए कह क्या रहा है यहाँ पर कि जो हमारा भौतिकी है, अब इसकी बंटवारा कैसे की गई होगी, तो यहाँ हमें उस बात को जानना होगा समय के आधार पर, क्योंकि जो समय है उसी के आधार पर यहाँ भौतिकी को क्या कर दिए हैं, बांट दिए गए हैं। अब अलग अलग सोर्स हैं, अलग अलग अपना विचार रख रहे हैं। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है हम इसको एक समय के आधार पे ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो भौतिकी की शाखाएं हैं उसका नाम है चिर सम्मत भौतिकी। नाम थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहे हैं, चिर सम्मत भौतिकी। हाँ, इसके अंग्रेजी नाम मस्त हैं। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, क्लासिकल फिजिक्स। भौतिकी को कितने भागों में बांट दिया गया है, तो 2 भागों में। पहला का नाम क्या है, चिर सम्मत भौतिकी, और दूसरा का नाम है आधुनिक भौतिकी, यानी आधुनिक यानी मॉडर्न फिजिक्स। नाम कभी ना कभी मॉडर्न का सुने होंगे, मॉडर्न युग चल रहा है, मॉडर्न दुनिया हो रही है, यानी डिजिटल हो रही है, ऐसे। तो भौतिकी में कौन कौन है भैया, चिर सम्मत भौतिकी और एक है आधुनिक भौतिकी। इसका अंग्रेजी में कहें तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो अब हम जानेंगे कि ये हमारे चिर सम्मत भौतिकी क्या है और उसके बाद आधुनिक भौतिकी। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग चिर सम्मत भौतिकी। स्टार्ट किया जाए तो शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है चिर सम्मत भौतिकी, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे कि जो 1900 ईस्वी है हमारा, 1900 ईस्वी जो ईयर है, 19 का ईयर, ये काफ़ी अपने आप में हाईलाइट हुआ। चाहे आप कहीं इतिहास में भी 10th पढ़े होंगे या बहुत से ऐसी घटनाएं सुने होंगे जिसमें 1900 ईस्वी, देश की आज़ादी भी हुई 1947, 1900 का बहुत नाम आता है कि नहीं आता है। तो वही बोलना चाहें कि 1900 ईस्वी जो है यही इसको मुद्दा बनाया गया, क्योंकि यही एक क्रांतिकारी युग था, चाहे साइंस के लेकर कहें या और भी दुनिया में कोई विकसित या औद्योगिक के क्षेत्रों में भी ले सकते हैं। तो चलिए हम साइंस के दृष्टि से देखना चाहेंगे कि क्या कह रहा है चिर सम्मत भौतिकी, कि भौतिकी के जिस शाखा में सन 1900 ईस्वी से पूर्व माने उससे पहले की भौतिक संबंधित आविष्कार जो हुए हैं, जो खोज हुए हैं, और जो भी सिद्धांतें बनाई गई 1900 ईस्वी से पहले, खोज, आविष्कार, सिद्धांत, जो भी आप कह सकें, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। यानी कि भौतिकी के जिस शाखा में 1900 ईस्वी से पहले की जो भी घटनाएं, सिद्धांत, आविष्कार, उस सब का अध्ययन किया गया, वो हमारा नाम क्या रखा गया, चिर सम्मत भौतिकी। तो अब कहेंगे सर 1900 ईस्वी से पहले क्या था जिसकी अध्ययन हो रही थी, तो बहुत साधारण बात है, एग्जाम्पल तो यहाँ दिखेंगे ही। आइए चित्रों के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, चित्र भी दिखाए जा रहे हैं और साथ में इनके एग्जाम्पल भी हैं। यांत्रिकी में आगे हम यांत्रिकी को जानेंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल दिए हैं तो ज़्यादा इस पर जिक्र नहीं करेंगे, हिंट दे रहे हैं। इसमें गति संबंधित घटनाएं बहुत पढ़ी जाती है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ देखिए यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है, मैकेनिक्स जो मिस्त्री वाले काम हैं, ये भी कुछ शामिल किए जाएंगे। गति है भाई, कार है, कार का संबंध तो गति से ही है, इसीलिए यहाँ पर कार और भी दिखा दिया गया है। मशीनें भी है, तो यांत्रिकी में मशीन को भी कुछ अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। मुख्य तौर पर इसमें हम लोग
गति से संबंधित घटनाएं ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो अब आते हैं प्रकाश के बारे में भी। ये सब किसके एग्जाम्पल दे रहे हैं पता है ना? बिल्कुल पता होगा, ये हमारा है चिरसमत भौतिकी का। तो लाइट की जो घटनाएं हैं ये 1900 ईस्वी से पहले ही का अध्ययन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज के लोग प्रकाश क्या है पढ़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। साथ में ऊष्मा, गर्माहट, ठंडा, ये सब पढ़ाई 1900 ईस्वी से पहले की ही है। और साउंड की ही बात तो करे क्या, डीजे, वाह भैया वाह, डीजे की जो बात हो रही है, ध्वनि की, ये सभी पढ़ाइयाँ 1900 ईस्वी से पहले की ही है। तो इस तरह से ये सब एग्जाम्पल किसके थे? चिरसमत भौतिकी का। तो हमारा चिरसमत भौतिकी क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है, ये बातें हम लोग क्लियर कर लिए। तो अब हम चलते हैं आधुनिक यानी मॉडर्न फिजिक्स पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है हमारा आधुनिक भौतिकी। तो आप जान चुके होंगे, हमें तो लग रहा है कि इसका डिफिनेशन आप स्वयं बना लेंगे। कैसे? 1900 ईस्वी के बाद की जो घटनाएं अब आज के युग में जो भी नए नए आविष्कार हो रहे होंगे वो सब किस में रखे जाएंगे? तो मुख्य रूप से आधुनिक भौतिकी में रखे जाएंगे। तो डिफिनेशन दे लीजिए, क्या है कि भौतिकी के जिस शाखा में कब से भैया? 1900 ईस्वी के बाद की, 1900 ईस्वी के बाद की भौतिक संबंधित आविष्कारों, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी। उसे हम क्या कहते हैं जी? आधुनिक भौतिकी। कब आधुनिक भौतिकी का डिफिनेशन दिया गया? तो 1900 ईस्वी के, अब हमारा पहले तो हो गई नहीं, ये तो खत्म हो गया पहले, अब बाद में आ गया। तो 1900 ईस्वी के बाद की जो भी भौतिक में आविष्कार हुए, जो भी थ्योरी दिए गए, वो सब का अध्ययन हमारा कहाँ किया जाएगा? तो ये आधुनिक भौतिकी में। जैसे आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो काफ़ी हाईलाइट हुए आइंस्टीन जी। मैक्स प्लांक, ये सब जो वैज्ञानिक हैं, अभी तो आपको लग रहा है कि सर ये क्या नाम ले रहे हैं, ये सब 12th में काफ़ी ये लोग नाम चर्चे में आते हैं ना, इसीलिए छोड़िए, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे ये चित्र को देख लेते हैं ताकि आपको लगे कि सर हमें वैसा ही बताइए जो कि समझ पाए चीज़ों को। ये हमारा चित्र क्या है? परमाणु। इसका जो पढ़ाई हुई आगे 1900 ईस्वी के बाद काफ़ी हाईलाइट हो गया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, परमाणु के बारे में पढ़ना, नाभिक के बारे में कोई पढ़ना चाहता है, मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो स्टडी करना चाहता है, क्वांटम फिजिक्स तो पूरा हाईलाइट है। आधुनिक भौतिकी का सबसे फेमस हमारा जो ब्रांच है उसमें से एक है हमारा क्वांटम फिजिक्स। बहुत नाम सुने होंगे, यूट्यूब पर भी बहुत हाईलाइट हो चुके हैं कि क्वांटम फिजिक्स, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, दिमाग लगाने वाले इस पर स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब के सब हमारे जो हैं क्या हैं? तो ये आधुनिक भौतिकी के ही पढ़ाई है और इनका ही हम पढ़ाई आगे चल के चर्चा में करेंगे। अब तो 11th में नहीं कर पाएंगे उस लेवल से, ज़्यादातर हमारा इसकी पढ़ाई 12th में चलेगी, एक चैप्टर ही बन के आ जाएगा आधुनिक भौतिकी का, ठीक है ना। तो कोई पूछ दिया अगर हमसे कि आधुनिक भौतिकी में क्या होता है, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि उसमें क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पढ़ाई करते हैं, और ये सब 1900 ईस्वी के बाद की घटनाएं हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा जो है ये टॉपिक क्या हो चुका है? समाप्त हो गया कि भौतिकी की शाखाएं कौन कौन थी। तो एक था चिरसमत भौतिकी और एक था आधुनिक भौतिकी, और दोनों का डिफिनेशन और इनके एग्जाम्पल सब कुछ जान चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।